एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। युवा हर समय उदास और निराश रहते थे। उसे लग रहा था कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कड़क मौसम कितना भी अच्छा हो, कड़क लोग कितने भी खुश हो, युवा हमेशा अपने मन में कोई न कोई परेशानी ढूंढते थे। उनका चेहरा हमेशा भारी और उनके शब्द हमेशा उदासी से भरे रहते थे। गांव के लोगों ने उसे ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब हमेशा एक ही होता था, मेरे जीवन में खुशियों की कोई जगह नहीं है। युवक का परिवार भी इस उदासी से परेशान था। उसकी मां ने उसे तराजू दी थी, उसके पिता ने उसे समझाया था, लेकिन वह अपनी मृत्यु से बाहर नहीं निकल पाया था। उसे लगता था कि दुनिया में सिर्फ दुख, तकलीफ और पीड़ा ही है। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध आए। गांव वाले उनकी बहुत पूजा करते थे। उन्होंने सुना था कि बुद्ध लोगों के जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। युवक की मां ने बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। पहले तो युवा मना कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनकी मां का आग्रह बुद्ध के पास चला गया। बुद्ध ने युवाओं का ध्यान से सुना और फिर उन्हें एक विशेष काम दिया। उन्होंने युवाओं से कहा, तुम्हें गांव के हर व्यक्ति से मिलकर उनकी एक एक समस्या सुननी होगी। लेकिन ध्यान दें, जिस व्यक्ति के जीवन में कभी उदासी नहीं होती, उसके पास ही तुम रुक सकते हो। युवाओं को ये काम अजीब लगा, लेकिन उन्होंने बुद्ध का आदेश गांव में निकाला। उन्होंने सबसे पहले अपने एक दोस्त से की, जो हमेशा खुश दिखती थी। उसके मित्र ने उसे अपनी प्रेरणा बताई, परिवार की आर्थिक तंगी, छोटे छोटे घरेलू नौकर और अपने भविष्य की चिंताएं। युवक को समझ आया कि उसके दोस्त की मुस्कान के पीछे भी छुपी हुई है। फिर युवाओं ने गांव के लोगों से मिलना शुरू किया। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मुश्किल थी, किसी का स्वास्थ्य खराब था, कोई आर्थिक अध्ययन नहीं हो रहा था, तो किसी के परिवार में कलह था। हर बार जब युवा किसी से मिलते हैं तो वह अपनी समस्या सुनता है और हैरान हो जाता है कि गोरे दिखने वाले लोग भी अंदर से कितने उदास हो सकते हैं। दिन बीतते गए और युवाओं को ये समझ में आया कि हर व्यक्ति के जीवन में क्या फर्क पड़ता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी संभावनाओं के बावजूद जीवन में खुशी पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल अपने दुख पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये बोध होता ही युवाओं के मन में एक बदलाव आया। उसे समझ आया कि जीवन में उदासी और खुशियां दोनों का अनुभव है, लेकिन ये हमारा निषेध है कि हम किसे नैतिकता देते हैं। आखिरकार युवा बुद्ध के पास गए और कहा, हर किसी के जीवन में वास्तुशिल्प प्रभाव होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें लेकर नहीं आए। वे आगे बढ़ रहे हैं। बुद्ध ने कहा, यही जीवन सत्य है। दुख और आपदाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि हम उन्हें किस तरह से देखें। धीरे धीरे तुम दुख पर ध्यान दोगे, ग्रेड ही वह है। लेकिन अगर तुम अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दोगे, तो जीवन में संतुलन और शांति पाओगे। युवाओं ने बुद्ध की बात को अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपनी उदासी से बाहर की ओर यात्रा का प्रयास किया और धीरे धीरे दारा को लगा कि जीवन कठिन नहीं है जितना वह चाहती थी। उसे केवल अपनी नजरिया परिवर्तन की आवश्यकता थी। सीख, जीवन में हर व्यक्ति के अपने अपने हालात और कठिन रिश्ते होते हैं, लेकिन हमें इस बात पर प्रतिबंध है कि हम उन्हें कैसे संभालें। हर समय उदासी हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को देखें, सीख